प्रिय मित्रों, नमो नमः। प्रिय मित्रों, आज आप और हम हमारे इस वीडियो में अध्ययन करेंगे हमारी कक्षा 9 की हिंदी की सहायक पुस्तिका संस्कृत विनोदिनी के पंचम पाठ, हमारा पांचवा पाठ जो है नंदा राज यात्रा, नंदा राज की यात्रा के बारे में हम अध्ययन करेंगे। यह यात्रा हमारे उत्तराखंड में बहुत ही प्रसिद्ध यात्रा है और उत्तराखंड की ये प्रसिद्ध यात्रा के बारे में हम इस पाठ में अध्ययन करने जा रहे हैं। ये जो हमारा नंदा राज यात्रा के बारे में सबसे पहले हम पाठ का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। तो उत्तराखंड अत्यंत पुण्य भूमि मानी जाती है और इसको देवभूमि भी कहा गया है, देवभूमि उत्तराखंड। इसलिए देवताओं की भूमि कहा गया है क्योंकि पुण्य भूमि है। यह अनेक देवी देवताओं की निवास भूमि और ऋषि मुनियों की तपोभूमि है। इसी कारण यहाँ के जो निवासी हैं, यहाँ के निवासियों की देवी देवताओं में अटूट आस्था है। यहाँ के हिमालय क्षेत्र के रहने वालों का भगवती नंदा में बड़ा विश्वास है। यहाँ के लोग देवी को अपनी पुत्री के समान मानते हैं तथा उसको उसी प्रकार पति के घर के लिए विदा करते हैं जैसे किसी कन्या को उसके परिजन पतिगृह के लिए विदा करते हैं। प्रत्येक 12 यानी कि 12 वर्ष के पश्चात होने वाली देवी की इस विदाई के आयोजन को नंदा राज यात्रा, नंदा राज जात, जिसको नंदा राज जात यात्रा भी कहा गया है, नंदा राज जात भी बोलते हैं। तो नंदा राज यात्रा, नंदा राज की यात्रा के नाम से इसको जाना जाता है, जो 12 वर्ष बाद होती है। इसी नंदा राज यात्रा का वर्णन इस पाठ में किया गया है, जिसमें उत्तराखंड राज्य की सभ्यता और संस्कृति की स्पष्ट झलक यहाँ पर दिखाई देती है। आइए हम पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। तो जनश्रुते अनुसारम पर्वतराज हिमालयस्य पुत्री भगवती नंदा मुख्य रूपेण उत्तराखंड निवासीनां आराध्या देवी अस्ति। जनश्रुति अनुसार, जनश्रुति के अनुसार मतलब लोक मान्यता के अनुसार लोग ऐसे कहते आए हैं। तो जनश्रुति अनुसारम, लोक मान्यता या किंवदंती के अनुसार पर्वतराज हिमालय से पुत्री भगवती नंदा, पर्वतराज पर्वतों के राजा हिमालय की पुत्री भगवती नंदा मुख्य रूप से उत्तराखंड निवासियों की आराध्या देवी अस्ति, पूज्या देवी है, जिसको पूजा जाता है, जिसकी आराधना की जाती, आराध्या देवी है। जनश्रुति के अनुसार यानी कि लोक मान्यता के अनुसार पर्वतों के राजा हिमालय की पुत्री भगवती नंदा मुख्य रूप से उत्तराखंड के निवासियों की पूज्या देवी है, आराध्या देवी है। उत्तराखंडस्य विविधेषु स्थानेषु भगवत्या नंदा देव्या मंदिराणि आराध्यस्थलानि च सन्ति। उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर भगवती नंदा देवी के मंदिर और पूजा के स्थान, आराध्य स्थान हैं। प्रत्येक अस्मिन् वर्षे विभिन्नानि मेलो उत्सव पर्वाणि विभिन्नेषु स्थलेषु भवन्ति। और प्रत्येक वर्ष विभिन्न मेले उत्सव और पर्व विभिन्न स्थानों पर यहाँ पर उत्तराखंड में होते रहते हैं। तेषु चमोली जनपदस्य नोटी नामको ग्रामा प्रसिद्धा अस्ति। उनमें, तेषु मतलब उनमें,
चमोली जनपद से चमोली जिले का नौटी नाम का जो गांव है वो प्रसिद्ध है। तेसु चमोली जिले, उनमें चमोली जिले का नोटी नामक गांव प्रसिद्ध है। अत्र भगवत्या नंदा देव्या अतीव प्राचीनम मंदिरम अस्ति। यहाँ भगवती नंदा देवी का अत्यंत अतीव प्राचीन मंदिर मतलब अत्यंत प्राचीन मंदिर है। इतः नंदाराज यात्रा आरभ्यते, यहाँ से नंदाराज यात्रा आरंभ होती है। एवं उच्यते, ऐसा कहा जाता है, यत कि उत्तराखंड से, उत्तराखंड के चांदपुर गढ़ से, चांदपुर गढ़ के राजा शालीपाल नवम शताब्द्याम नोटी ग्रामे, नवीं शताब्दी में, नवीं शताब्दी में नोटी ग्राम में श्री यंत्र से स्थापना अकरोत, श्री यंत्र की स्थापना की थी। ऐसा कहा जाता है कि उत्तराखंड के चांदपुर गढ़ के राजा शालीपाल ने नवीं शताब्दी में नोटी ग्राम में श्री यंत्र की स्थापना की थी। श्री यंत्र से संरक्षणाय, मतलब उसने, किसने? राजा शालीपाल ने। श्री यंत्र से संरक्षणाय, श्री यंत्र की रक्षा के लिए, कनिष्ठम मतलब अपना छोटा, भ्रातरम भाई, अपने छोटे भाई को नयोजियत नियुक्त किया था। उसने, राजा शालीपाल ने श्रीयंत्र की रक्षा के लिए अपने छोटे भाई को वहां पर नियुक्त कर दिया था। एतादृशी धारणा अस्ति, ऐसी धारणा है, यत कि राजवंशियानाम, राजवंशियों के, राजा के वंशजों के गृहे, घर में, यदा जब, चतुश्रृंगी में सह जायते, चार सिंगों वाला मेषा भेड़ उत्पन्न होता है, उत्पन्न होती है। ऐसा कहा जाता है, ऐसी धारणा है कि राजा के वंशजों के घर में, राजवंशियों के घर में जब चार सिंगों वाली भेड़ उत्पन्न होती है तब क्या होता है? तदा नंदा राज यात्रा भवती, तब नंदा राज यात्रा होती है। ऐसा मतलब धारणा है लोगों की। लेकिन आजकल के समय में, वर्तमान युग में, सांप्रतिके काले मतलब आधुनिक वर्तमान काल में, वर्तमान समय में ऐसा यात्रा, यह यात्रा 12 वर्षेषु आयोज्यते, 12 वर्षों में, 12 वर्षों में आयोजित होती है। अब ये आज के समय में यात्रा 12 वर्षों में इसका आयोजन होता है। आगे चलेंगे। पुराणेषु कथितम अस्ति, पुराणों में कहा गया है, पुराणों में कहा गया है, यत पर्वतराज हिमालय से पुत्र्या नंदाया पार्वत्या विवाह कैलासवासीना भगवता शिवेन स अभवत। पुराणों में ऐसा कहा गया है कि पर्वतराज हिमालय की पुत्री, पर्वतराज हिमालय की पुत्री नंदा, जिसको पार्वती भी कहा जाता है, पार्वती का विवाह कैलासवासी भगवता शिवेन, भगवान शिव के साथ अभवत हुआ। पुराणों में कहा गया है कि पर्वतराज हिमालय की पुत्री नंदा पार्वती का विवाह कैलाश पर रहने वाले भगवान शिव के साथ हुआ। अब भगवान शिव का आवास बड़ा दूर था,
तो शिवस्य आवासा हिमालयस्य गहनासु उपत्यकासु विद्यते। शिव जी का आवास मतलब घर, शिव जी का आवास हिमालय से गहनासु, हिमालय की गहन दुर्गम गहरी हिमालय उपत्यकासु विद्यते। उपत्यकासु मतलब तलहटियों में, हिमालय की दुर्गम तलहटियों में है। ऐसा कहा जाता है कि शिव जी का आवास हिमालय की गहन गहरी उपत्यकाओं में, तलहटियों में उनका शिव जी का आवास है। तथा सा भगवती नंदा बारम बारम स्वपितु गृहम आगंतुम न शक्नोति। तो वहाँ से शिव जी के घर से मतलब अपने पति के घर से अपने मायके आना है, मतलब माता पिता के घर आना है, तो भगवती नंदा वहाँ से बार बार नहीं आ सकती अपने पिता के घर। ये क्या है कि तथा सा, तब वह, सा मैंने वह कौन, भगवती नंदा माँ पार्वती, वहाँ से वह भगवती नंदा बार बार स्वपितु अपने पिताजी के घर आगंतुम ना शक्नोति, आ नहीं सकती, घर नहीं आ सकती। वहाँ से वह भगवती नंदा बार बार अपने पिता के घर नहीं आ सकती। अतः प्रत्येक कस्मिन् द्वादशे वर्षे स्वपितु गृहम आगच्छति। अतः प्रत्येक 12 वर्ष में अपने पिता के घर आती है। स्वपितुर गृहम आगच्छति, अपने पिता के घर आ जाती, आगच्छति आती है। नंदाया स्वपितु गृहे आगमन तत्रत्या जना अतीव प्रसन्ना भूत्वा लोकोत्सवान आयोजन्ति। अब नंदा जब अपने पिता के घर आती है तो नंदा के अपने पिता के घर आने से, नंदाया स्वपितु गृहम आगमनी, नंदा के अपने पिता के घर आ जाने से तत्रत्या जना, वहाँ के लोग अतीव प्रसन्ना भूत्वा, अत्यधिक प्रसन्न होकर लोक उत्सवान, सामाजिक उत्सव आयोजयंती, आयोजन करते हैं, मनाते हैं। तो जब नंदा अपने पिता के घर आती है तो नंदा के अपने पिता के घर आने से वहाँ के लोग अत्यधिक प्रसन्न होकर सामाजिक उत्सव आयोजित करते हैं, मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं। परंतु पुनः एतादृशा अवसरो अपि समागच्छति, परंतु फिर ऐसा अवसर भी आता है। यदा नंदा पुनः पति गृहम गच्छति, जब नंदा फिर पति के घर जाती है। परंतु पुनः फिर ऐसा अवसर भी आता है जब नंदा फिर अपने पति के घर जाती है। तो आगे नंदाया, अब नंदा माँ भगवती नंदा जब अपने पति के घर जाती है कैलाश पर्वत पर, तो नंदाया पति गृहम प्रेषणस्य अवसरा एव नंदा राज यात्रा इति नामना उत्सव रूपेण आयोज्यते। नंदा के पति के घर भेजने का अवसर ही नंदा राज यात्रा नामक उत्सव के रूप में आयोजित किया जाता है। तो नंदा भगवती नंदा माँ पार्वती जब अपने पति के घर जाती है, नंदाया पति गृहम प्रेषण से, नंदा के माँ पार्वती के पति के घर भेजने का अवसर एव नंदा राज यात्रा इति नामना, नंदा राज यात्रा के नाम से उत्सव रूपेण, उत्सव के रूप में आयोज्यते, आयोजित किया जाता है। आगे चलेंगे। नंदा राज यात्रा है ऐसा सांस्कृतिक परंपरा पुरातन कालादेव प्रचलन्ती अस्ति।
नंदा राज यात्रा की यह सांस्कृतिक परंपरा प्राचीन काल से ही प्रचलित है, ये नई नहीं है, प्राचीन काल से ऐसा सांस्कृतिक परंपरा पुरातन कालादेव प्रचलन्ती अस्ति। यह जो सांस्कृतिक परंपरा है पुरातन काल से चली आ रही है। इयम यात्रा चमोली जनपद से, ये जो यात्रा है चमोली जनपद के कहाँ से प्रारंभ होती है? नोटी नाम नोटी ग्रामा आरभ्य, नोटी गांव से चमोली, यह यात्रा चमोली जनपद के नोटी गांव से आरंभ होकर मध्य हिमालय पर्वतों से, मध्य हिमालय की रमणीय पर्वत श्रृंखलाओं में हरितमयेषु, हरितमय मतलब हरी भरी घासों में, सादृश होता घास, घासों में विचरण होती हुई नदी, पर्वत, सरोवर, वन काननेषु भूत्वा, कहाँ से? नदी, पर्वत, सरोवर, वन, बगीचों से होकर उन्नत मतलब ऊंचे हिमालय क्षेत्रम प्रविशति, हिमालय क्षेत्र में प्रवेश करती है। एक बार फिर से समझ लेंगे। यह यात्रा चमोली जनपद के नोटी ग्राम से आरंभ होकर मध्य हिमालय की रमणीय पर्वत श्रृंखलाओं में हरी भरी घासों से विचरित होती हुई नदी, पर्वत, सरोवर, वन, बगीचों में होकर ऊंचे हिमालय क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। यात्रा मार्गे अस्मिन, और इस यात्रा के मार्ग में नाना विधानी, नाना मतलब अनेक प्रकार के, पुष्प काननानी, पुष्पों के उद्यान बगीचे, निर्मल सरोवरा, निर्मल साफ स्वच्छ जल के सरोवर, हिमाच्छादित, हिम से आच्छादित, बर्फ से आच्छादित पर्वत श्रृंखला संति, पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इस यात्रा के मार्ग में अनेक प्रकार के पुष्पों के उद्यान हैं, स्वच्छ जल के सरोवर हैं, हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाएं हैं, और अत्रेवास्ति प्रसिद्धम पौराणिकम रूपकुंडम, यहीं पर है प्रसिद्ध पौराणिक रूपकुंड, जिसको पुराणों में हमने पढ़ा है, सुना है, वो रूपकुंड यहीं पर है। अब रूपकुंड की कहानी भी सुन लेते हैं, अध्ययन कर रहे हैं। उच्यते यत एकदा भगवती नंदा भगवता शिवेन सह अस्मिन कानन आनंदेन विहरति स्म, ये कहा गया है, कहा जाता है, उच्यते यत, ये कहा जाता है कि एकदा, एक बार, भगवती नंदा भगवता शिवेन सह, ये कहा जाता है कि एक बार भगवती नंदा भगवान शिव के साथ अस्मिन कानन, इस कानन में, इस उद्यान में, आनंदेन विहरति स्म, आनंद से विहार करती थी। ऐसा कहा जाता है कि एक बार भगवती नंदा भगवान शिव के साथ इस उद्यान में आनंद पूर्वक विहार कर रहे थे। विहार समय नंदा पिपासिता, विहार के समय घूमते हुए, भ्रमण करते हुए नंदा को प्यास लगी। पिपासिता अभवत, प्यास लगी, प्यास। परम कुत्रापि जलस्य सरोवरम न आसीत्, परंतु कहीं भी जल का सरोवर नहीं था। नंदाया पिपासाम निवारयितुम, नंदा की प्यास को मिटाने के लिए भगवता शिवेन, भगवान शिव ने त्रिशूलेन, त्रिशूल से, एतस्य दिव्य सरोवरस्य खननम कृतम, भगवान शिव ने अपने
त्रिशूल से, भगवान शिव के पास त्रिशूल रहता ही है, तो नंदा की प्यास को मिटाने के लिए भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से इस दिव्य पवित्र सरोवर को का खनन किया, इसको खोदा, इसका निर्माण किया। नंदा की प्यास को मिटाने के लिए भगवान शिव के द्वारा त्रिशूल से इस दिव्य सरोवर, पवित्र सरोवर का निर्माण किया गया, इसका खनन खोदा गया इसको। तस्मिन् सरोवरे विविधानि कमलानि विक्षन्ति स्म, और भगवान शिव ने इसके सरोवर के किनारे बहुत सारे फूल कमल खिला दिए। उस सरोवर में अनेक प्रकार के कमल खिलते थे। निर्मलम मधुरम च जलम आसीत, और उसका जो जल था निर्मल मधुर जल था। भगवती नंदा यदा पिपासाम निवारयितुम, भगवती नंदा जब प्यास मिटाने के लिए सरोवर से निकटम अगच्छत, सरोवर के निकट गई। तदा सरोवर से, तब सरोवर के निर्मले जले, निर्मल जल में भगवत्या नंदया, भगवती नंदा के रूप सौंदर्य से छाया प्रकटत, रूप सौंदर्य से छाया प्रकटिता। जब प्यास मिटाने के लिए भगवती नंदा सरोवर के निकट गई, तब सरोवर के निर्मल जल में भगवती नंदा के रूप सौंदर्य की छाया प्रकट हुई। अर्थात जल में, स्वच्छ जल में भगवती नंदा को अपना सौंदर्य दिखाई दिया। तस्मिन् सरोवरस्य स्वरूप सौंदर्यम दृष्टवा भगवती नंदा अतीव प्रसन्ना अभवत। उस सरोवर के जल में अपने रूप सौंदर्य को देखकर भगवती नंदा अत्यधिक प्रसन्न हुई, अतीव प्रसन्ना अभवत, बहुत प्रसन्न हुई। सा सरोवर से जलम पीत्वा पिपासाम निवारयत। वह, सा मतलब वह मतलब उसने, किसने? भगवती नंदा, माँ पार्वती ने। उन्होंने, माँ पार्वती जी ने सरोवर का जल पीकर प्यास को मिटाया। तदा आरभ्य, तब से ही लेकर, तमेव सरोवरम, उसी सरोवर को लोग रूप कुंडम इति वदंती जना, लोग उस कुंड को रूप कुंड कहने लगे। उन्होंने, माँ पार्वती ने, भगवती नंदा जी ने सरोवर का जल पीकर प्यास को मिटाया, तब से लेकर उस सरोवर को लोग रूप कुंड कहते हैं, ऐसा कहा जाता है, ऐसी धारणा है। आगे पढ़ेंगे। नंदा राज यात्रा रूप कुंडस्य विशिष्ट स्थानम अस्ति। नंदा राज यात्रा जो है उसमें रूप कुंड का विशेष स्थान है। रूप कुंडे पुष्पार्चनम कृत्वा यात्रा अग्रे गच्छति। रूप कुंड में पूजा अर्चन करके यात्रा आगे जाती है। अनंतरम भगवती नंदा पतिगृहं प्राप्नोति। इसके पश्चात भगवती नंदा पति गृह को प्राप्त होती है, अपने पति के घर पहुंच जाती है, अर्थात नंदा पति गृह पहुंच जाती हैं। ऊनविंशति दिनात्मिकायाम, 19 दिनों तक अस्याम यात्राम, न केवलम 19 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा में न केवल भारतीय अपितु वैदेशिका अपि सम्मिलिता भवन्ति। 19 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा में न केवल भारतीय वरन विदेशी भी सम्मिलित होते हैं। इयम यात्रा उत्तराखंडस्य लोक संस्कृति, यह यात्रा उत्तराखंड की लोक संस्कृति की, धर्मस्य, धर्म की, इतिहासस्य, इतिहास की, परंपराया, परंपरा की, विश्वासस्य च, और विश्वास की, वाहिका अस्ति,
वाहिका है। यह यात्रा उत्तराखंड की लोक संस्कृति की, धर्म की, इतिहास की, परंपरा की और विश्वास की वाहिका है, अर्थात उसको वहन करने वाली है। तो हमने अपने इस वीडियो में मित्रों लोक जो हमारे उत्तराखंड की यात्रा है, नंदा राज यात्रा, जो कि बहुत प्रसिद्ध यात्रा है, विश्व प्रसिद्ध यात्रा है, इसका हमने इस पाठ में अध्ययन किया। अगले पाठ में हम अगले वीडियो में हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को, उत्तरों को उपस्थित होंगे लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।